सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट टेस्ट सीरीज फॉर द चैप्टर एनिमल किंगडम। ये आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। यहाँ पे मेरे पास 30 क्वेश्चंस का एक सेट है, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे असर्शन और रीजन बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। रेडियल सिमेट्री इन एनिमल्स हेल्प इन डिटेक्टिंग फूड एंड डेंजर। रेडियल सिमेट्री इन एनिमल, रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल किंगडम। एक होता है रेडियल सिमेट्री और एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। सो बेसिकली सिमेट्री मतलब क्या, हमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है एनिमल को। तो जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होता है उनके केस में क्या होता है, हम उनको कहीं से भी कट करें वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ आपका जो बाइलेटरल सिमेट्री है वहां पे हमें सिर्फ एक ही एक्सिस मिलता है, जिसके थ्रू अगर हम लोग कट करें उस एनिमल को तो हमें टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। सच एज ह्यूमन, जैसे ह्यूमन को हम लोग ऐसे सेंट्रल लाइन में कट करेंगे, सिर्फ तभी जाके हमें क्या मिलेगा, दो इक्वल हाफ्स मिलेगा। बट देयर आर सर्टेन एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, जहाँ पे क्या उनको कहीं से भी कट कीजिए, ट्रांसवर्सली, हॉराइजेंटली, वर्टिकली, कहीं से भी आप कट कर दीजिए, हमें टू इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं। ठीक है। सो या इस रेडियल सिमेट्री की वजह से दे कैन उनको क्या होता है, वो उसको हेल्प करता है लोअर एनिमल्स को टू डिटेक्ट फूड एंड डेंजर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, क्योंकि वो हर तरफ से इक्वल है, तो कहीं से भी फूड या जो डेंजर को है वो सेंस कर लेता है ड्यू टू इट्स रेडियल सिमेट्री। ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस के केस में क्या होता है, हमारा एक फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है, उसके बाहर हम लोग देख नहीं सकते। सो हम लोग उससे बाहर का, हम लोग अगर कोई एक फूड पड़ा हुआ भी है तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, उसको मे बी किसी और ऑर्गन से हम लोग उसको सेंस करें। बट एज सच हम लोग का जो सेंसिंग एबिलिटी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। रीजन, इट एनेबल्स द एनिमल टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई फ्रॉम एनी डायरेक्शन। बिल्कुल सही। उस रेडियल सिमेट्री की वजह से जो वो लोअर एनिमल है वो किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। सो यहाँ पे जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, एज वेल एज द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल्सो द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का फाइलम क्या है, इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एग्जांपल्स याद होने पड़ेंगे। एग्जांपल्स में भी क्या, हम लोग को बोथ साइंटिफिक नेम एज वेल एज जो हमारा जो ब्रैकेट में जो कॉमन नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो सारे के सारे याद होने पड़ेंगे, एकदम रट्टा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। आप भले न्यूमोनिक्स बना ले, जो भी कीजिए, बट उसको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो एनसीईआरटी एक बार हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या बताया गया है मोलस्का किंगडम में। पाइला, एपल्सनिड, पिंक डाटा, पाइलोस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लीसिया सीयर, डेंटेलियम टार्सेल एंड कैटोप्लूरा काइटोन। ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑक्टोपस, डेविलफिश, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ऑक्टोपस, डेविलफिश, ऑक्टोपस का कॉमन नेम होता है डेविलफिश। ठीक है। सो या ऑप्शन ए इज करेक्ट। डॉगफिश, डॉगफिश कौन से में आता है, इट कम्स अंडर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी कहा आता है क्लास, डॉगफिश आता है आपका, ये आता है हमारा जो कॉन्ड्रिक्थिस है उसके अंडर में आता है। आपको याद होगा स्कोलियोडॉन डॉगफिश, अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा, स्कोलियोडॉन का कॉमन नेम होता है डॉगफिश। तो डॉगफिश मोलस्का में नहीं आता। फिर आता है हैगफिश। हैगफिश अगेन हमारा जो है वो साइक्लोस्टोमेटा क्लास इन द फाइलम कोर्डेटा में आता है। तो हैगफिश का साइंटिफिक नेम क्या होता है, माइक्सिन। ठीक है, माइक्सिन हैगफिश। तो वो भी हमारे मोलस्का में नहीं आता। और क्या बाकी रह गया, जेलीफिश। जेलीफिश कहाँ पे आता है, अगर आपको ये याद होगा तो जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा में आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, आई एम सॉरी कुछ गलत बोला क्या मैंने, जेलीफिश, एनीवे जेलीफिश है वो सिलेंट्रेटा में यूजुअली आता है। ठीक है। सो या जेलीफिश भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मेटामरिक सेगमेंटेशन एंड ट्रू सीलोम। सबसे पहले तो हमें पता है मेटामरिक सेगमेंटेशन।
मतलब क्या होता है, वहां पे रिपीटेशन ऑफ सम सेगमेंट्स या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वो रिपीट होता है उस एनिमल के थ्रू आउट द बॉडी में, ठीक है, कुछ कुछ सेगमेंट्स, ठीक है। एंड ट्रू सीलोम, व्हाट डू यू मीन बाय सीलोम? सीलोम इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना, ये क्लियर कट स्टेटमेंट है। ये दैट इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, दैट इज कॉल्ड अ सीलोम। सो सबसे पहले तो ट्रू सीलोम कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका जो एनिलिडा फाइलम है, उसके बाद उससे हम लोग का ट्रू सीलम आना शुरू हुआ है। उसके पहले एस्केलमेंथिस में था स्यूडोसीलोम, एंड बिफोर एस्केलमेंथिस प्लेटीहेलमेंथिस तक होता है आपका नो सीलोम, ठीक है, सीलोम एब्सेंट होता है उनमें। एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड ट्रू सीलोम, तो यहाँ पे जो आंसर है मेरे हिसाब से ये आपका एनिलिडा या फिर जो आर्थ्रोपोडा है उसमें आना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन। आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही। एस्केलमेंथिस एंड एनिलिडा, एनिलिडा तो सही है बट एस्केलमेंथिस नहीं होगा, उनमें जो है ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। मोलस्का एंड कॉर्डेटा, इनमें जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होते, ऑल्दो ट्रू सीलोम दोनों में है, सी भी गलत हो जाएगा। प्लेटीहेलमेंथिस एंड एस्केलमेंथिस, ये दोनों के दोनों गलत है क्योंकि उन दोनों में ट्रू सीलोम ही नहीं होता। सो या ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू अबाउट शार्क, फाइटिंग फिश एंड सॉफिश? सबसे पहले तो हमें पता चलना पड़ेगा ये जो शार्क्स होते हैं, फाइटिंग फिश होते हैं, सॉफिश होते हैं, कहाँ पे लाई करते हैं? जो शार्क्स होते हैं वो लाई करते हैं हमारे कॉन्ड्रिक्टिस में। आपको याद होगा कैरकेरोडॉन एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, दैट कम्स अंडर कॉन्ड्रिक्टिस। तो शार्क आता है कॉन्ड्रिक्टिस में। व्हाट अबाउट फाइटिंग फिश? फाइटिंग फिश कहाँ आता है? फाइटिंग फिश कम्स अंडर ऑस्टिक्टिस, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बीटा, ठीक है, इट कम्स अंडर ऑस्टिक्टिस। और उसके बाद क्या आता है? सॉफिश। सॉफिश अगेन जो है वो कॉन्ड्रिक्टिस पे आता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस के बारे में बताया गया है। तो उनमें क्या क्या कॉमन होते हैं देख लेते हैं। दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट, डोर्सल हार्ट, ठीक है, इस पे बात पे आते हैं, बाद में आते हैं इसमें। पोजेस पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स ऑस्टिक्टिस के केस में तो करेक्ट है। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे ऑल एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। जो ऑस्टिक्टिस एंड कॉन्ड्रिक्टिस है दोनों में ऑपोजिट होता है। अगर आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो कॉन्ड्रिक्टिस है उनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दे आर विविपरस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ऑस्टिक्टिस दे आर oviparous, and fertilization is external and development is direct. So yeah, दोनों के दोनों opposite है। So option C तो out हो जा रहा है। They all possess air bladder to avoid constant swimming, ये भी गलत है। जो बोनी फिशेस है उनमें एयर ब्लेडर होते हैं, बट जो हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, उनमें कोई एयर ब्लेडर प्रेजेंस नहीं होता। एयर ब्लेडर का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड बुएंसी, जो बुएंट फोर्स की वजह से फिश का बॉडी वो फ्लोट करता है, ठीक है। सो या पेयर्ड फिन्स भी गलत हो जा रहा है। एंड व्हाट अबाउट डॉर्सल हार्ट? यहाँ पे अगर पेयर्ड फिन्स को देखें तो यहाँ पे दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। पेयर्ड फिन्स के बारे में कहा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अच्छा, पेयर्ड फिन्स तो सब में होते हैं आई गेस। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। they don't have a dorsal heart, उनमें dorsal heart नहीं होता। they have paired fins, okay। so yeah, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। they possess paired fins, they don't have a dorsal heart। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following characteristics is not shared by birds and mammals? birds and mammals उनमें क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। so उसके लिए हमें इन दोनों के फीचर्स पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ये तो कॉमन है, बर्ड्स में भी बोन्स होते हैं एंड मैमल्स में भी बोन्स होते हैं। बर्ड्स में जो बोन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बोन्स होते हैं विद होलो एयर कैविटीज, क्या कहते हैं उनको? न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग बाय लंग्स, बिल्कुल सही, बर्ड्स में भी लंग्स होते हैं एंड मैमल्स में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं।
वार्म ब्लडेड एनिमल, हाँ ये दोनों जो है दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है, होमियोथर्मस। एंड जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। एंड विविपेरिटी बेसिकली मींस टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, और ओविपेरस मतलब जहाँ पे जो एनिमल है वो एग ले करता है, ठीक है। सो या विविपेरस जो है ये मैमल्स में प्रेजेंट है बट बर्ड्स में वो प्रेजेंट नहीं होता। सो या दैट इज द characteristics which is not shared by birds and mammals. ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। गिल्स इन मोलस्का, उनका फंक्शन या फिर उनके फीचर्स के बारे में बताया गया। तो गिल्स और मोलस्का जो है दे आर बेसिकली फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इनसाइड द मेंटल कैविटी। अब मेंटल कैविटी क्या है, उसका जो बॉडी है एंड ऊपर में एक शेल होता है जिसको कहा जाता है मेंटल। तो उस मेंटल और बॉडी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, ठीक है। वो मेंटल कैविटी में प्रेजेंस होता है फीदर लाइक गिल्स ऑफ मोलस्का। उसका फंक्शन क्या होता है, मेनली एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। दे आर एडवांस टीथ, बिल्कुल गलत है। परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेंटल कैविटी, गलत। वो मेंटल कैविटी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। एंड हैज नो रोल इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये भी गलत हो जा रहा है क्योंकि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जब हम लोग को ऐसा बताया गया रिप्रोडक्शन बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, तो हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी सोचते हैं एज वेल एज लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक फाइलम है जिसका नाम है आपका उसका नाम है आफ्टर निडरिया देयर कम्स, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, या टीनोफोरा, ठीक है। सो टीनोफोरा जो किंगडम है उसमें भी हम लोग का क्या आ जाता है, ओनली सेक्सुअल मीन्स आ जाता है। तो हम लोग को उन दोनों आइदर हायर कॉर्डेट्स के बारे में सोचना है या फिर टीनोफोरा के बारे में सोचना है, उन दोनों के बीच में से कोई एक होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्लूरोब्रैकिया दैट कम्स अंडर टीनोफोरा, सो या प्लूरोब्रैकिया इज करेक्ट। एडम्सिया सी एनीमोन, ये कहाँ आता है, निडेरियंस में, सो उसमें तो नहीं होगा। फिर आता है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया कम्स अंडर स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में भी नहीं होता है ओनली सेक्सुअल मीन्स। एंड प्लेनेरिया कम्स अंडर प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में भी ये प्रेजेंट नहीं होता। सो या दैट इज अगेन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टली नेम ए बी एंड सी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में बताया गया है, ऑप्शन है नेरिस, ऑप्शन नेरिस में प्रोबोसिस कोलर ट्रंक, नहीं वो तो गलत है, नेरिस में तो प्रोबोसिस कोलर ट्रंक नहीं होता। बेलेनोग्लोसस प्रोबोसिस कोलर ट्रंक सही है, उसमें प्रेजेंट होता है। सेकोग्लोसस प्रोबोसिस कोलर ट्रंक, यहाँ पे आई गेस एक डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसा एक डायग्राम प्रेजेंट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाला डायग्राम दिया हुआ था वहां पे, ठीक है। बेलेनोग्लोसस वाला जो डायग्राम है इट इज प्रोबोसिस कोलर एंड ट्रंक। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। सो ए में आता है प्रोबोसिस, बी में कोलर, सी में ट्रंक, और ऑप्शन क्या था, बेलेनोग्लोसस। सो या ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कंप्लीटली दिया नहीं हुआ है, सो यहाँ पे वो बेलेनोग्लोसस वाला डायग्राम, ठीक है। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोमाइजन। अब पेट्रोमाइजन क्या है, पेट्रोमाइजन इज अ फिश दैट कम्स अंडर फाइलम कोर्डेटा एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। सो इसमें पेट्रोमाइजन का जो कॉमन नेम है उसको क्या कहते हैं, लैम्प्रे, ठीक है। पढ़ते हैं उसके बारे में। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस, बिल्कुल सही। उनमें जो क्रेनियम होता है दैट इज द ब्रेन बॉक्स एज वेल एज द वर्टिब्रल कॉलम, वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या होता है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें से जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है दैट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन द बैक। हाँ, तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो ऑसिफाई हो जाता है, ऑसिफाई होकर क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए उन एनिमल्स को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। सो या क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, बिल्कुल सही। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट्स
फॉर स्पॉनिंग टू सी वाटर। ये यहाँ पे कंप्लीटली ऑपोजिट बताया है। ये बेसिकली मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, आफ्टर स्पॉनिंग विथिन ए फ्यू डेज दे डाई, बिल्कुल सही। स्पॉनिंग करने के बाद वो कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं। उसके बाद कहता है द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। वो लोग कहा फ्रेश वाटर में जो है स्पॉनिंग करते हैं, जो लार्वा होता है वो थोड़ा मेटामॉर्फोसिस, दैट इज उनमें कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं आफ्टर बर्थ। हाँ, उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद वो वापस ओशन में रिटर्न कर जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द answer, that is the odd one out with respect to petromyzin. बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मिएंड्रीना बिलोंग्स टू द फाइलम। मिएंड्रीना उसका कॉमन नेम क्या है? ब्रेन कोरल, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन निडेरिया, निडेरिया। उनका एक और नाम क्या है? सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो देखते हैं, प्लेटिहेलमिंथस गलत, सिलेंट्रेटा करेक्ट, एस्केलमिंथस गलत, एकाइनोडर्मिटा गलत। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट मैच। एप्टिनोडाइटिस, नियोफ्रॉन, सिटाकुला एंड स्ट्रूथियो। ये कहाँ से आया है? ये सारे नाम है फ्रॉम द क्लास एव्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा, बर्ड्स के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम को हमें मैच करना है। एप्टिनोडाइटिस वल्चर, बिल्कुल गलत। एप्टिनोडाइटिस क्या होता है? दे आर पेंगुइन। एंड वल्चर को क्या कहा जाता है? नियोफ्रॉन। उसके बाद बताया नियोफ्रॉन पिजियन। अभी मैंने बताया नियोफ्रॉन क्या होता है? वल्चर। एंड पिजियन का क्या नाम होता है? पिजियन को जो कोलंबा होता है, ठीक है। पिजियन को हम लोग कहते हैं कोलंबा। फिर आता है सिटाकुला पेंगुइन, ये भी अगेन गलत है। सिटाकुला जो है वो उसको क्या कहा जाता है? वो है पैरेट का कॉमन नेम, ठीक है। एंड पेंगुइन का साइंटिफिक नेम होता है एप्टिनोडाइटिस। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, ये एक ओनली करेक्ट मैच है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच। Let us move on to our next question, question number 12. Which of the following mammals is without exception? मतलब which of the following in mammals, बेसिकली यहाँ पे 4 फीचर्स के बारे में बताया गया है मैमल्स का। तो इनमें से कौन कौन सा फीचर मैमल्स में प्रेजेंट होता है विदाउट एक्सेप्शन? क्या क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, विविपेरिटी, प्रेजेंस ऑफ 7 सर्विकल वर्टिब्रा। यहाँ पे जो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द की फीचर फॉर मैमल्स, क्योंकि उसी बेसिस पे मैमल्स का नाम पड़ा है। बिकॉज मैमल्स में क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि किसमें यूज होता है? फॉर नरिशिंग देयर यंग वंस, ठीक है। एंड बाकी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर या विविपेरिटी या 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो भी एक फीचर है मैमल्स का, बट दे आर नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल अगर विविपेरिटी की बात करें तो जो हमारा जो प्लेटिपस होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोडिंकस, ठीक है। तो जो प्लेटिपस होता है उसमें जो है वो विविपेरस नहीं होते हैं, दैट इज ओविपरस। ऐसे ही एक्सेप्शंस हो जाते हैं, बट इन केस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल मैमल्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statements in column 2 is not matching with statements of column 1? से यहाँ पे 4 क्लासेस के बारे में बताया गया है एंड हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा का फीचर मैच हो रहा है इन कॉलम 1 एंड 2। देखते हैं। एम्फीबिया, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, सही है एक्चुअली। एव्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ क्रॉप एंड गिजर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। रेप्टिलिया, कास्टिंग ऑफ स्किन, बिल्कुल सही। जैसे स्नेक्स वगैरह होता है उनका स्किन क्या होता है? कास्ट कर देते हैं वो लोग आफ्टर सम टाइम। यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये गलत है। ये किसका फीचर है? ये है सिफेलोकॉर्डेटा का फीचर। एंड यूरोकॉर्डेटा के केस में क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, ठीक है। लेटर ऑन वो चला जाता है। एंड सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है दैट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ओके। द ऑप्शन डी इज द आंसर, that is not matching statement, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, chordates differ from non-chordates in having, chordates एंड नॉन chordates में जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है वो क्या है? देखते हैं। पहला है नोटोकॉर्ड, बिल्कुल सही, नोटोकॉर्ड तो होगा ही। chordates में नोटोकॉर्ड होता है एंड नॉन chordates में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। फिर क्या है? ऑप्शन बी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है।
उसके बाद फेरिंजियल गिल स्लिट, अगेन ये सिर्फ कॉर्डेट का फीचर होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों के तीनों जो है वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएटिंग फीचर है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है जो क्या बोलते हैं, ये जो नर्व कॉर्ड है वो कॉर्डेट से किस में क्या होता है? सॉलिड एंड वेंट्रल हो जाता है। ठीक है, और जब भी आपको डोर्सल होलो मिल जाए दैट इज फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, bilaterally symmetrical and pseudocoelomate animals are exemplified। बायलेटरल सिमेट्री तो बहुत सारे हैं, बट जब भी हमें ये वर्ड दिख जाए स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम बोलते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम के बारे में आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट एस्केलमिनथिस। सिर्फ यही एक ही फाइलम है जहां पे एनिमल्स में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। तो हमें एस्केलमिनथिस का एग्जांपल निकालना है सिंपली। तो अच्छा, यहाँ पे तो फाइलम का ही नाम पूछ गया है, टिनोफोरा नहीं होगा, प्लेटीहेलमिन्थिस नहीं होगा, एस्केलमिनथिस, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्यूडोसिलोम अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए दैट इज कमिंग, द आंसर इज फ्रॉम एस्केलमिनथिस। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें से किसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो ये आपको रटा होना चाहिए, कौन कौन से फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। देख लेते हैं एक बार आंसर। किंग क्रैब, बिल्कुल गलत। किंग क्रैब कहां से है? दैट इज फ्रॉम आर्थ्रोपॉड्स, उनमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार आर्थ्रोपॉड्स के केस में। ट्रिपल प्लास्टिक कंटिन्यूअस सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स में तो नहीं होगा। सो या एप्पल स्नेल, ये कहाँ से आता है? ये आता है मोलस्का से। सो मोलस्का का क्या इसमें क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। मोलस्का में जो है देयर इज मोलस्का में बेसिकली ये चीज मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सी लिली, सी लिली ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? एंटेडॉन सी लिली। ठीक है, ये है फ्रॉम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। आप देख लीजिए यहाँ पे एंटेडॉन सी लिली। सो इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है दैट इज नथिंग बट कहा गया, जो सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली ओपन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन मेंशन नहीं किया हुआ है। सो सी लिली तो होगा नहीं। एंड व्हाट अबाउट लैम्प्रे? लैम्प्रे इज फ्रॉम क्लास साइक्लोस्टेमेटा ऑफ कोडेटा। ठीक है, तो लैम्प्रे में जो है दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ ये चीज एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे। कहा गया अगेन, ढूंढना पड़ रहा है बाकी। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड इन केस ऑफ मोलस्का अगेन ओपन सर्कुलेशन रह जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एसिमेट्रिकल? ठीक है, एसिमेट्रिकल के बारे में पूछा गया है। तो एसिमेट्रिकल कहाँ कहाँ होता है? अगर हम लोग देखें तो लोअर ऑर्गेनिज्म जो क्या बोलते हैं इसको, पॉडीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो एनिमल्स होता है दे आर एसिमेट्रिकल। ओके, सो निडेरिया गलत है, सी वॉलनट्स गलत है। सी वॉलनट्स क्या होता है? सी वॉलनट्स आर नथिंग बट दे आर कॉमजेलिस, और आपका जो टिनोफोरा फाइलम है उनको कॉमजेलिस या फिर सी वॉलनट्स कहा जाता है। ठीक है, पोडीफेरा बिल्कुल सही। पोडीफेरा के केस में क्या होता है? दे आर asymmetrical, and in case of arthropoda they are bilaterally symmetrical। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, in some animals the body of an organism is divided into compartments with serial repetition of some organs। This characteristic feature is called। हमने थोड़ी देर पहले ये एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमको एक टर्म मिला था जिसको कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। कुछ देर मतलब एक ही ऑर्गन कुछ देर बाद उस बॉडी में रिपीट होता है, उसको क्या कहते हैं?
सो कहते हैं मेटामरिज्म। ठीक है, मेटामरिज्म, उस फीचर को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेटामॉर्फोसिस, ये तो गलत है। फिर आता है मेटाजेनेसिस, अगेन ये भी गलत। मेटामरिज्म दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। ये स्टिंगिंग कैप्सूल है, इनका एक और नाम होता है निमेटोसाइट्स। ये बेसिकली डिफेंस के लिए यूज होता है एंड ऑल्सो कैप्चरिंग ऑफ प्रे, जो स्मॉलर एनिमल्स को पकड़ने के लिए भी यूज होता है। सो बेसिकली ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं इन द फाइलम निडेरिया। निडेरिया, तो हम लोग को इन ऑप्शन में से निडेरियंस को निकालना है छट के। ठीक है, सो सी लिली, सी लिली कहाँ पे आता है? एंटेडॉन सी लिली, दैट कम्स अंडर इकाइनोडर्मेटा। सी एनिमोन, ये आते हैं निडेरियंस में। सी एनिमोन निडेरियंस के एग्जांपल है। सो या बी इज करेक्ट। सी हेयर एंड सी अर्चिन जो है, सी हेयर इज अंडर किंगडम मोलस्क, फाइलम मोलस्का, तो ये भी नहीं होगा। एंड सी अर्चिन आता है अगेन इकाइनोडर्मेटा के अंदर, सो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूजफुल इंसेक्ट। तो अगर आपने आर्थ्रोपॉड्स वगैरह पढ़ा होगा, क्योंकि अभी इंसेक्ट इसलिए हम लोग डायरेक्ट आर्थ्रोपॉड्स के बारे में सोचते हैं। तो आर्थ्रोपॉड्स के एग्जांपल में एक कॉलम है जहां पे लिखा हुआ है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजफुल इंसेक्ट या फिर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। सो वहां पे तीन नाम थे, एक था एपिस, एक था बॉम्बिक्स और एक था लेसिफर। सो ये जो एपिस है वो क्या है? दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर हनी बी। एपिस इंडिका कहते हैं उसको। तो भाषा में क्या मिलता है? हनी, बी वैक्स, ये सब दोनों के दोनों जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। बॉम्बिक से क्या मिलता है हमें? सिल्क मिलता है। एंड लेसिफर से क्या मिलता है हमें? लैक। ठीक है, तो ये सब सब्सटेंस, सब इन सब इंसेक्ट से हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है इकोनॉमिकली। सो देख लेते हैं, लेसिफर सही है, एपिस सही है, बॉम्बिक सही है। एडिस, एडिस नहीं है, एडिस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिस क्या है? एक वेक्टर है जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एडिस है एक मॉस्क्यूटो बेसिकली, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेक्टर बिकॉज इट ट्रांसमिट्स द डिजीज डेंगू। डेंगू फीवर जो है उसको एडिस मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो या ऑप्शन डी इज द आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not viviparous? viviparous का क्या मतलब होता है? viviparous का मतलब होता है those animals which give birth to young ones, और जो एग ले करते उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है ओवीपेरस। ठीक है, सो एलिफेंट जो है दैट इज विविपेरस, गलत, ये नहीं होगा। फॉर फ्लाइंग फॉक्स इज अगेन विविपेरस। प्लेटिपस दैट इज द एक्सेप्शन इन मैमल्स, क्योंकि प्लेटिपस जो है वो क्या है? दैट इज ओविपोरस, दे ले एग्स। एंड व्हाट अबाउट व्हेल्स? व्हेल्स आर अगेन विविपेरस, तो व्हेल्स भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिपस। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, mark the dissimilar feature between water canal system of porifera and water vascular system of echinodermata। अगर हम लोग ऐसे उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा ऑलमोस्ट दोनों कहीं ना कहीं पे सिमिलर फीचर शो करते हैं, दोनों सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम एज वेल एज वाटर वास्कुलर सिस्टम। पर उनके फंक्शंस में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ क्या बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शंस दोनों में कॉमन है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। What about food gathering? Food gathering is both present in water canal system as well as water vascular system. दोनों की function है। Locomotion, that is the only function of water vascular system. ये water canal system का function नहीं है। So yeah, locomotion is the answer. फिर भी हम बाकी options देख लेते हैं। What about respiration? Respiration is present in both water canal as well as water vascular system. Elimination of waste material, that is excretion, that is again a feature of both a water canal system as well as water vascular system. So यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोशन। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे ये 23 होना चाहिए। सो या इसको 23 कर देते हैं। Question number 23,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, which of the following is not an annelidian character? Triploblastic, tube within tube body plan, body wall with longitudinal and circular muscles, external ciliated complex. Annelids में क्या क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान बिल्कुल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम के ऑनवर्ड शुरू होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस के ऑनवर्ड्स जितने भी हायर फाइलम्स है सब में क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? 3 लेयर्स ऑफ जर्म लेयर, 3 लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। तो क्या क्या होता है? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। सो या इट इज अ ऑप्शन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये भी सही है। अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक बड़े ट्यूब के अंदर एक छोटा ट्यूब। अब ये बड़ा ट्यूब क्या है एंड छोटा ट्यूब क्या है? रिमेंबर, ये जो बड़ा ट्यूब है दैट रिप्रेजेंट्स द बॉडी। जो एनलिडियन बॉडी होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। एंड ये जो छोटा ट्यूब है इट रिप्रेजेंट्स द गाट ट्यूब, ठीक है। तो जो गाट ट्यूब है वो एक ट्यूब लाइक बॉडी के अंदर है। दिस प्लान इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो ये भी सही है। बॉडी वॉल विद लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, ये भी सही है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल है दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं इन एनिलिड्स। क्यों? फॉर देयर लोकोमोशन पर्पस। ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फॉर लोकोमोशन ये दोनों टाइप के सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होते हैं इन एनिलिड्स। और क्या है? एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ये एनिलिडियन फीचर नहीं है। क्यों? एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके फीचर है? ये है टीनोफोरा के फीचर, ठीक है। सो या ऑप्शन डी इज द नॉट एन फीचर ऑफ एनिलिडियन कैरेक्टर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 होगा ये, ठीक है। सो ये रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, हीरोडिनेरिया, टेनिया, फेसियोला, एप्लिसिया, एस्कारिस। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बोथ बायलैटरल सिमेट्री एज वेल एज ट्रू सीलोम? बायलैटरल सिमेट्री का तो मतलब आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सिस से अगर हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को काट करें तो ही हमें सिर्फ 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, सच एज ह्यूमन। अगर हम लोग इस सेंट्रल प्लेन से हम लोग को कट करें, ह्यूमंस को कट करें, तो हमें 2 इक्वल हाफ मिलेगा। मे बी एनाटॉमिकली नहीं हो सकता है बट बाहर से दिखने में ऑलमोस्ट इक्वल लगेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रू सीलोम? ट्रू सीलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये क्या है? दैट इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ठीक है। सो देख लेते हैं ऑप्शंस को। हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया इज ब्लड सीकिंग लीच, कहां पे मिलता है? इन द फाइलम एनिलिडा। सो या एनिलिडा में बायलैटरल सिमेट्री भी होते हैं, ट्रू सीलोम भी होते हैं। सो या हीरोडिनेरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट अबाउट टेनिया? टेनिया में क्या है? टेनिया इज a tapeworm that is found in phylum Platyhelminthes। तो Platyhelminthes में बायलैटरल सिमेट्री तो है बट एक ट्रू सीलोम नहीं है। सो या टेनिया इज नॉट द ऑप्शन। फेसियोला, लिवर फ्लूक, अगेन Platyhelminthes, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। What about Aplysia? Aplysia is see here that is found in kingdom phylum Mollusca। So yeah, उसमें both bilateral symmetry as well as true coelom दोनों present होते हैं। एस्कारिस राउंडवर्म, ये अगेन किस में आता है? एस्केलमेंथिस में। एस्केलमेंथिस में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री तो होता है बट ट्रू सीलोम नहीं होता। उनमें क्या होता है? उनमें होता है स्यूडोसीलोम, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10 हीरोडिनेरिया एंड एप्लाइसिया। सो ऑप्शन नंबर ए 2। सिर्फ 2 ही एनिमल्स है जो बोथ बायलैटरल सिमेट्री एज वेल एज ट्रू सीलोम को एग्जिबिट करते हैं। Let us move on to our next question. Arthropods show a number of structures in different classes meant for purpose of respiration below except one। जो आर्थ्रोपोड्स के डिफरेंट क्लासेस है, हर एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? देयर आर बुक गिल्स, बुक लंग्स, ठीक है। फिर होता है ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। these are various respiratory organs in arthropods, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बुक गिल्स सही है, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स भी होते हैं तो ये भी सही है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस इज नॉट फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। प्रोबोसिस कहाँ पे मिलता है? प्रोबोसिस हमें मिलता है जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, उनमें मिलता है। सो या प्रोबोसिस इज रॉन्ग। बुक लंग्स ये अगेन हमें आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। सो ये ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट इज द ऑड वन आउट।
क्वेश्चन नंबर 26, द पर्पस ऑफ वार्म ब्लडेडनेस इन मैमल्स। वार्म ब्लडेड जो मैमल्स में जो वार्म ब्लड होता है उसका एक मेन फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। मैक्सिमम इवेपोरेशन फ्रॉम बॉडी सरफेस, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, कीप टेम्परेचर कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो हम लोग का मैमल्स जो है दे कैन सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ क्या बोलते हैं टेम्परेचर। वो कोल्ड से कोल्ड जगह पे भी रह सकता है एंड हॉट से हॉट जगह पे भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वार्म ब्लडेडनेस है उसकी वजह से क्या होता है, बाहर में चाहे जितना भी टेम्परेचर चेंज हो, अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट इन दोज एनिमल्स जहाँ पे अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ वार्म ब्लडेड, उनको क्या करना पड़ता है, उनको गर्मी के दिन में आइदर एस्टिवेशन में जाना पड़ता है या फिर ठंडी के दिन में हाइबरनेशन में जाना पड़ता है, टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एंड द एक्सटर्नल टेम्परेचर सेम। ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना रहेगा बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही रहता है। सो ठंडे के दिन में हाइबरनेशन में चले जाएंगे, गुफा के अंदर चले जाएंगे, वहां पे क्या रहता है, वार्म प्रेजेंट रहेगा। उसके वजह से क्या होगा, उनका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है दैट विल नॉट बी हैम्पर्ड। सो या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम फाइलम। तो उसके लिए हमको हर एक फाइलम और उनके एग्जाम्पल्स जो है वो याद होने पड़ेंगे और उसको रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कई कई जगह पे आपको न्यूमोनिक्स वगैरह मिलेंगे यूट्यूब वगैरह में, तो आप वो देख सकते हैं या फिर खुद से भी बना सकते हैं न्यूमोनिक्स। पढ़ लेते एक बार। वल्चर, ऑस्ट्रिच, काइटन। वल्चर और ऑस्ट्रिच तो चलो सही है, वो दोनों कॉर्डेट्स है, बट जो काइटन है दैट इज अ मोलस्का, दैट इज अ नॉन कॉर्डेट। सो या दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम किंगडम, सेम फाइलम। टेपवर्म, हुकवर्म, सीटवर्म। अच्छा, इस ऑप्शन में हम बाद में आते हैं। सी फैन, सी फैन इज सिलेंट्रेटा। सी काउ, सी लिली, सी लिली इज एंटेडॉन, सी लिली इकैनोडर्मेटा। दोनों अलग अलग फाइलम है, सो या ये नहीं होगा। एप्पल स्नेल, डेविल फिश, सी हेयर। एप्पल स्नेल, डेविल फिश। अच्छा, टेपवर्म और हुकवर्म। टेपवर्म किस में आता है, टेपवर्म कम्स अंडर प्लेटीहेलमिन्थिस एंड हुकवर्म्स कम अंडर एस्केलमिन्थिस। तो ये दोनों भी गलत हो जा रहा है। एप्पल स्नेल, डेविल फिश है। एप्पल स्नेल क्या होता है, पाइला। डेविल फिश क्या है, ऑक्टोपस। एंड सी हियर क्या है, डेंटल सॉरी क्या होता है, एप्लेसियासी है। तो ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, मॉलस्का फाइलम में आते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे बिलोंग टू फाइलम मॉलस्का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया है हमारे किंगडम सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे एक मिलेगा लिविंग फॉसिल, उसका क्या नाम होता है, लिम्यूलस। और उसका कॉमन नेम क्या होता है, किंग क्रैब। So yeah, king crab or limulus is a living fossil and that is example of arthropods. तो देख लेते हैं, कॉकरोच गलत, सिल्कवर्म गलत, डेविल फिश गलत, किंग क्रैब, that is our option number D is the correct option. बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a characteristics or not a character of phylum Aschelminthes। यहाँ पे Aschelminthes के बारे में पूछा है, तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। excretory pores and excretory tubes, monoecious with internal fertilization, well developed alimentary canal with muscular pharynx, bilateral symmetry and triploblastic। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन गलत सही है एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर सी। वहां पे वेल डेवलप्ड एलिमेंटरी कैनाल नहीं होता, दे हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना, वहां पे फर्स्ट टाइम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आता है इन एस्केलमेंथिस एंड दैट इज अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यहाँ पे ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत बताया आपको। यहाँ पे जो गलती है वो ये है कि bilateral symmetry triploblastic, that is correct. Monoecious, they are not monoecious basically. ये वाला जो ऑप्शन है एक्चुअली दे हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, आई एम सॉरी। जो मोनोशियस वाला है दे आर नॉट मोनोशियस, उनमें मेल एंड फीमेल जो है वो डिस्टिंग्विश है, अलग अलग है, दे आर डायोशियस। सो या सिंस दे आर डायोशियस एंड फर्टिलाइजेशन उनमें क्या होता है, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, दे आर dioecious, they are not monoecious। ठीक है, so yeah, option B is the answer, which is not a characteristics of phylum Aschelminthes। यहाँ पे गलती हो गया, आई एम सॉरी,
उन पे प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड फर्स्ट टाइम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें आता है, ठीक है। So ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हियर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बोनी फिशेस पोजेस ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। बोनी फिशेस मतलब किसके बारे में बताया गया है? ऑस्टिकथिस। ऑस्टिकथिस के इनमें से कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से नहीं है, देखते हैं हम। साइक्लॉइड स्किल्स, बिल्कुल सही, उनको साइक्लॉइड स्किल्स, उनमें से जो स्किल्स होता है उनको क्या कहा जाता है? साइक्लॉइड स्किल्स आता है। और साइक्लॉइड स्किल्स का एक और नाम क्या होता है? टीनॉइड स्किल्स, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे टीनॉइड भी मिल जाए तो भी आपको समझना है ये साइक्लॉइड स्किल्स के बारे में ही बताया गया है। टर्मिनल माउथ, उनमें एक्चुअली टर्मिनल माउथ, ये जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल माउथ जो है वो फीचर है, एक मिनट, yeah, mouth is terminal in osteichthyes, bony fishes. They are osteichthyes are also known as bony fishes, ठीक है। So यह terminal mouth भी सही है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड नहीं होते फिशेस में, क्या होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। थ्री चैम्बर्ड किस में होते हैं? एम्फीबियंस में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, ठीक है। सो या उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो नहीं होते। एंड ओपरकुलम एंड गिल कवर, बिल्कुल सही, उनमें गिल में कवर होते हैं या फिर ओपरकुलम कहते हैं उनको, ठीक है। सो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ बोनी फिशेस। सो या इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। Thank you and have a nice day.